हेलो एवरीवन, सिखो सिखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेके। टॉपिक है क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका। यानी कि हमें एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से जो विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो बीमारी का जो ट्रांसफर हुआ, उसने किस तरीके से आधुनिक विश्व में मदद की अमेरिका को उपनिवेश बनने में। यानी कि अमेरिका को उपनिवेश बनने में किस तरीके से पूर्व आधुनिक काल में किस तरीके से जो बीमारियों का जो वैश्विक स्तर पर जो ट्रांसफर हुआ, तो उसने किस तरीके से मदद की अमेरिका को उपनिवेश बनने में, हमें डिस्कस करना। तो देखते हैं आंसर क्या है। द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो बीमारियों का जो वैश्विक स्तर पर ट्रांसफर हुआ, उसने हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका, अमेरिका के कोलोनाइजेशन में यानी कि अमेरिका के उपनिवेश बनने में मदद की। बिकॉज द नेटिव अमेरिकन हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज, क्योंकि जो अमेरिका के जो नागरिक थे उनके अंदर किसी प्रकार की क्षमता नहीं थी, किसी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं थी, शारीरिक मजबूती नहीं थी जो कि उनको बीमारी से बचा सके। डेट केम फ्रॉम यूरोप, जो बीमारी यूरोप से आई थी उससे बचने में अमेरिका के जो नागरिक थे, निवासी थे, उनमें इम्यूनिटी पावर नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की डिस्कवरी से पहले, इट हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 4 मिलियन ऑफ ईयर। और ये जो अमेरिका जो था, अमेरिका की डिस्कवरी से पहले अमेरिका कोई भी लिंक नहीं था देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ। सो दे हैड नो डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज, इसलिए उनको बीमारी से लड़ने की कोई भी ताकत उनके शरीर में नहीं थी। इन पार्टिकुलरली अगर खास तौर पर अगर स्मॉल पॉक्स की बात की जाए, स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड ए डेडली किलर। स्मॉल पॉक्स अमेरिका के निवासियों के लिए डेडली किलर का साबित हुआ, घातक किलर साबित हुआ। इट किल्ड एंड डिसिमेटेड होल कम्युनिटी, इसने बुरे तरीके से बहुत समुदाय को नष्ट किया और बिल्कुल डेसिमेटेड कर दिया। पेविंग द वे ऑफ कंक्वेस्ट, और इस तरीके से बीमारी से ना लड़ने की पावर होने के कारण उनके निवासियों की, बहुत ज्यादा निवासियों की मौत। दोबारा से फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ था, क्या रीजन था कि जो अमेरिका के अंदर जो ग्लोबल ट्रांसफर हुआ डिजीज का प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उसमें किस तरीके से अमेरिका को कोलोनाइजेशन बनने में मदद की, उपनिवेश बनने में मदद की। तो ये तो आपका क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। यानी कि जो विश्व स्तर पर जो ट्रांसफर हुआ बीमारियों का उस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी कि पूर्व आधुनिक काल के समय में, वो उसने किस तरीके से मदद की अमेरिका को कोलोनाइजेशन बनने में, अमेरिका को उपनिवेश बनने में। तो द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बिकॉज द नेटिव अमेरिका हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज दैट केम फ्रॉम अमेरिका यूरोप। यानी कि यूरोप से आने वाली बीमारी के खिलाफ अमेरिकन जो नेटिव थे, अमेरिका के जो नागरिक थे, उनको किसी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो बुरे तरीके से इस बीमारी का शिकार हुए। एक तो बहुत बड़ा ये कारण है। और अमेरिका की डिस्कवरी से पहले क्या था, अमेरिका का कोई भी लिंक नहीं था दुनिया के दूसरे देशों के साथ, इसलिए उनके अंदर बिल्कुल ही कम क्षमता थी कि वो बीमारी से लड़ पाए। कोई डिफेंस का कोई सोर्स नहीं था उनकी बॉडी के अंदर, इसलिए वो इस बीमारी का बहुत ज्यादा शिकार हो गए। खासतौर पर अगर स्मॉल पॉक्स की बात की जाए तो स्मॉल पॉक्स जो था एक डेडली किलर साबित हुआ। चेचक जो था वो डेडली किलर साबित हुआ और इसने बहुत सारे कम्युनिटी और को बिल्कुल किल कर दिया और डेसिमेटेड कर दिया। और इस तरीके से जो दूसरे जो छोटे मोटे जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने अमेरिका के ऊपर आसानी से उपनिवेशी ताकतों का अधिकार जमा लिया और अमेरिका को उपनिवेश बना दिया। क्योंकि अमेरिका के मैक्सिमम लोग जो थे वो बीमारी का शिकार थे और इस तरीके से अमेरिका के पास कोई लड़ने की फौज नहीं थी, कोई लड़ने की क्षमता नहीं थी दूसरे देशों के साथ, क्योंकि अमेरिका के जो नेटिव्स थे वो बीमारियों के शिकार ग्रस्त हो गए थे। और इस तरीके से उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनने में बहुत ज्यादा मदद की इन बीमारियों ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।